दोस्तों नमस्कार। भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर अब पूरे देश भर में जैसा कि सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि हर एक राज्य में अपना अपना रैली निकालेंगे और सरकार पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर हो जाए। उसी तरह से क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी भी पूरे देश भर में अब इसी तरह से रैलियां निकालेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? तो दोस्तों आज दो मुद्दे हैं, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर पिछले 7-8 महीनों से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आ भी रही हैं कि सरकार से विचार चल रहा है। रक्षा मंत्री जी से भी सैनिक संगठन के लोग मिले थे। क्या निकल के आया, क्या निकल के नहीं आया, वो अब मायने नहीं रखता है। क्या एक्चुअल में हो रहा है वो मायने रख रहा है, क्योंकि मांग है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करें ताकि जो पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी पेंशन में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए ताकि वो आज के दौर में महंगाई से लड़ सकें। तो क्या ये मांगे पूरी होंगी? और उसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की लगातार मांग चल रही है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार पर दोनों तरफ से दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार किन किन मुद्दों को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों में बहुत सी मांगे हैं, उनमें से कौन सी मांग पूरी कर सकती है? उसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या नया ऑफर सरकार लेके आ सकती है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देश के ऊपर भारी कर्जा है, इसलिए सरकार सारी मांगे पूरी नहीं कर सकती, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ मांगे पूरी हो सकती हैं। और कौन कौन सी हो सकती हैं? जिसमें सबसे कम खर्चा, सरकार का जो वित्तीय बोझ है जो कि सबसे कम हो, उसके ऊपर सरकार अपनी सहमति दे सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर पिछली बार जैसे कि खबरें आई थी सोशल मीडिया पर कि सरकार विचार बना रही है और कहीं ना कहीं यह भी बता रही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल तो किया जाएगा, तो आपका जो बेसिक पे होगा, लास्ट बेसिक पे ड्रॉन, उसका 40 से 45% आपको देने के लिए सहमति बना रही है, लेकिन डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ वो देने का विचार नहीं कर रही है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या यह विसंगति नहीं होगी अगर ऐसा सरकार करती है? तो जैसा कि खबरें आ रही हैं, तो दोस्तों ये विसंगति जो वन रैंक वन पेंशन 2 में चली आ रही है, अब अगर ऐसा हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम में भी तो उसमें भी विसंगतियां हो जाएंगी। तो क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के पक्ष में काम करना नहीं चाहती है? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और क्या केंद्रीय कर्मचारी जो संगठन है, भूतपूर्व सैनिक संगठन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, ये क्या धरने देने के लिए ही देश में बने रहेंगे? इनकी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी? और ऐसी क्या मजबूरी सरकार के पास है कि इनकी विसंगतियों को दूर करके इनकी पेंशन में इजाफा नहीं किया जा सकता? ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले मिलती थी उसमें बहाली नहीं की जा सकती? पहले 75% के आसपास पेंशन मिलती थी, 70 से 75% के आसपास कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया। अभी वो क्यों बहाली नहीं हो सकती, जबकि आप कह रहे हैं कि देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है? क्यों बहाली नहीं हो सकती? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये चीज नहीं हो सकती तो सरकार पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर फेल है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं न्यूज चैनलों के माध्यम से, गोदी मीडिया जो खबरें फैला रही है और सरकार जो बता रही है कि देश 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने जा रहा है, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि आपके केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की ये मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हो, जो कि आर्थिक रूप से पूरी तरह से कनेक्ट है, तो फिर देश आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मांगे लगातार चल रही हैं, सोशल मीडिया पर खबरें आ भी रही हैं कि सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार मुश्किल है इन मांगों को पूरा करे। फिर भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कुछ मांगे पूरी हो सकती हैं, जिसके ऊपर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं और आपको वीडियो के माध्यम से हम पक्का सूचित करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन सी विसंगतियां सबसे इंपॉर्टेंट है जो दूर करनी चाहिए, और क्या वो सरकार 2024 तक पूरी कर देगी चुनाव से पहले या नहीं। जय हिंद, जय भारत।